अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, बंजाराइल्स रोड नंबर 9 पर एक स्कूल की लापरवाही देखने को मिली, जहां पर कई मासूम बच्चों को क्लास के बाहर बिठाया गया। वजह यही थी कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की फीस बाकी थी और यही वजह थी कि बच्चों के साथ इस तरह का सलूक किया गया। एग्जाम था, बच्चों ने तैयारी की, रात भर जग कर, और सुबह नाश्ता भी सही नहीं किया और स्कूल को पहुंचा, लेकिन स्कूल के जिम्मेदारों ने बच्चों को बाहर बिठाया। अब ऐसे स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जहां हुकूमत की जानिब से बयानबाजी दी जाती है, बड़े बड़े बातें किए जाते हैं, वहीं पर इस तरह के कुछ स्कूल्स खुलेआम बच्चों के साथ जुल्म करते हैं और इस कदर लापरवाही देखने को मिली है। बड़े पैमाने पर स्कूल माफिया चलाया जा रहा है। ऐसे स्कूल्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। क्राइम टुडे से बात करते हुए ये मासूम बच्चों के पेरेंट्स ने ये सारे तफसीलात बताई। हालांकि बच्चों ने भी बयान दिया, लेकिन हम बच्चों का बयान नहीं बता सकते। कुछ कायदे कुछ कानून है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स है उनका ये कहना है, उन्होंने ये सारे तफसीलात बताई कि किस कदर किस तरह से वो लापरवाही कर रहे हैं। जरूरी है कि ये स्कूल का लाइसेंस जब्त हो और ये स्कूल को बर्खास्त किया जाए जो मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। शेख शफी के साथ में शेखर अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। इनका तो पूरा नहीं कभी ये खुला नहीं, मेरा सेम है हम लोगों का। इनका भी सेम। अरे भाई आप लोग एक बात बताओ, आप क्या बोले, मैं पेरेंट्स हूँ बोल के अनजान तौर पे आए तुम, फिर आप आके आप ये नहीं बोले मैं इसका वो बोल के नहीं बोले आप। हमारे हल्के तो बताओ। हम अपन लोग एक बोला पूरी टीम है, ये पूरे नेता है। हटो तुम, हटो आपको ऐसा हटा दिया, ऐसा आके हटा दिए तो आप कुछ चोर समझेंगे, डाकू समझेंगे, मतलब अरे क्या जाता बच्चों पे, क्या दिमाग में जाता बच्चों पे? अरे बच्चे वो छोटे बच्चे को 4-5 बच्चों को हटा दिए थे बाजू, क्या समझेंगे बच्चा? क्या करना बोलो, वो बच्चे को अकल नहीं है। निकाल दे, छोड़ो तुम नीचे बिठाओ ना, वो कानो हम लोग सेकंड है वो बच्चा रात 2 बजे पूरा। छोटे बच्चों पे क्या दिमाग बढ़ता? अब मैं तो कितना बुरा देखा तुम्हारे को, मैं पूरे में से हाथ हटा गया तो यू कम टू नो यू फीस साइकिल नो यू पे बोल के छोटी बच्ची पे क्या असर होता, बच्चे पे क्या असर होता? माँ का खा रहे, किसी का बाप का खा रहे, हम हराम खा रहे, मालूमात होगा कुछ लाके दे रहे, जनवरी से तो पे कर रहे ना। इनो भी वही छै जी, साथी छै नो भी, उसकी गांड पड़ोगे सीधा तो वही बुलाना है। क्या हमारा ऐसा नहीं बुला, किसको बुला? मासूम बच्चों पे क्या हमारा नहीं, उनको ही आप बुलाओ जो कार पर हमको पकड़ के वसूल करो आप। काफिलों का बच्चों पे लीडर का बुल्ले का होगा, जब बुल्ला की फाइल का कितने बच्चे देंगे वो मैं आगे बोला। अभी थोड़े बच्चे घरों पे से हेलो अरे मारेगा तुम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सेंट एल्फांसस स्कूल है, रोड नंबर 9 बंजारा हिल्स, जहाँ पर मेरे बच्चों की फीस मैं ऑलरेडी पे करा हुआ हूँ। मार्च एंडिंग का पूरा पे है, अप्रैल की बनना हूँ सिर्फ। आज अप्रैल की 1 तारीख है, आज ही बच्चों का एग्ज़ाम था, पहला एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम मैंने बिठा के मेरे बड़े बेटे को 7th क्लास में 7th क्लास के
7th क्लास का बच्चा उनको नीचे बिठा दे, कितनी गिल्टी फील होंगी। बच्चों को ये बोला जा रहा है कि फ़ीस पे नहीं करे बोल के। मैं ऑलरेडी फ़ीस पे करा हुआ हूँ। मैं फीस करने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आके सामने आके ठहर के बात नहीं कर रहे। कोई टीचरों को मैं ऑलरेडी बोला हूँ, रुको बोल के बोला हूँ। मैं टीचरों को बात करना है, मीडिया आ रही बोलते भी टीचर लोग भागे। मेरे को टीचरों के ऊपर सख्त एक्शन लेना है। टीचरों के ऊपर, टीचरों का नाम जो सब मेरे बच्चे बोलते हो, टीचरों का नाम, दोनों क्लास टीचर हैं, मेरे बच्चा नाम बोलता। हमारा भाई का बच्चे है, तो इन लोग सेंट्रल सोलर स्कूल में पढ़ रहे थे। आज मैं दोपहर में फ़ोन करा, एग्ज़ाम अच्छा लिख के क्या बोले, तो मैं एग्ज़ाम नहीं लिख के दिए, मेरे को नहीं लिख के दिए, तो कहीं को नहीं लिखे, फीस नहीं भरे बोल के बोले थे। आ गया हमारे घर के वालों के ऊपर पुकार लिया, मैं फीस नहीं कहीं को नहीं भर के बोल के पुकार लिया। तो आगे बढ़े, मार्च तक हम भर लिए, अप्रैल में नहीं भरे बोल के बोले थे। आज अप्रैल 1 तारीख है, सैलरी तो आज नहीं गिरती ना, 5 तारीख तो टाइम रहता ना, तो इन्फॉर्म करना, ठीक है नहीं लिख के दिए, नहीं लिख के दिए तो बच्चों को घर को बिठा देना। सब बच्चों के सामने कहीं को बिठाया आज सुबह 10 बजे। अब बच्चों को कैसा रहता, गिल्टी फीलिंग नहीं रहता। छोटे एज में हमारे घर के वाले 1 साल से फीस नहीं भर के बोल के उनके नहीं रहते क्या उन लोगों को। अब 1 महीने का, और वो महीना भी स्टार्ट है, आज ही हुआ, ये आज अप्रैल 1 है, आज अप्रैल का फीस नहीं बने। ये लो कार्ड, ये लो कार्ड देखो, ये दोनों बच्चे का, दोनों का कार्ड देखो। अब प्रिंसिपल नहीं है कहते, उन लोगों का ईद है कहते, तो हमारा ईद नहीं रहता। ईद है तो बच्चों को छोड़ देते, ऐसे भगवान को बोला उन लोगों को ईद है तो नको लिखो बोल के, बच्चों को नहीं देखना। फिर बच्चा पढ़ता है यहाँ पे, और जो है आपके 2 बच्चे पढ़ते, और दूसरे बच्चे उन लोगों को मार मार के जो है आँख को उदा कर दिए, पैर को उदा कर दिए। तो टीचर क्या करे मालूम, उल्टा हमारे बच्चों को मार रहे। प्रिंसिपल के पास गए तो ठीक है हम बोलते बोले, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। फीस के बारे में कुछ बोले, फीस को मारने के वास्ते टीचर जो है बच्चों को बोलना ना, टीचर बच्चों को बोलते नहीं, रिस्पॉन्स नहीं। जो बच्चे जो मार खाया वो बच्चों को मारने को आ जाए, और उसको जो है स्कूल से जो है निकालने के खौफ से लोग नहीं बोल रहे। तो बोले एक दिन से आके बोलेंगे हम। ये कोई केस नहीं ले रहे लोग। अब क्या है, टीचर को बोले, टीचर के पास जाके उनके क्या नाम उसका हेड जो है प्रिंसिपल है, उसको बोले तो ठीक है। टीचर को बोले, फादर भी रिस्पॉन्स नहीं ले रहे। हाँ, पुलिस वाले ले गए थे, वीडियो डिलीट कर दिया, वीडियो पूरा नहीं था। यहाँ स्कूल से ले गए। ये हमारी भांजी है, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं लिखा है उनको। पेमेंट पूरा हो गया था, खाली ये मंथ का था, 1 अप्रैल था। उसके बाद एग्ज़ाम नहीं लिखा, हॉल टिकट भी नहीं दिए। 4th भी सुकेना कॉनिन, हाँ नहीं बिठा एग्ज़ाम में। सेंट्रल अल्फांसो हाई स्कूल में बच्ची का पूरा क्लियर है पेमेंट, पूरा स्कूल की फीस पेमेंट पूरा क्लियर है। आज बच्ची को 1 अप्रैल को कौन देता पेमेंट, आज बच्ची को नहीं बिठाया एग्ज़ाम में। फिर भी हम पूरा एग्ज़ाम में अगर मेरे को कॉल करना था, फादर को रिस्पांस लेना था, कोई भी रिस्पांस नहीं ले रहे, और कोई भी कुछ बाहर बच्ची को बाहर बिठा के वो करे, कोई रिस्पांस ही नहीं ले रहे। ये बच्ची को, मासूम बच्ची को 3 बजे रात से पूरा स्टडी करी ने, पूरा 3 बजे रात से स्टडी करके करा के अब बच्ची बोली। अब बच्ची का जहन में क्या होता, एकदम बच्ची को जहन में क्या होता, ये छोटे मासूम बच्चों को क्या होता, पूरा जहनों में ख़राब आता ना दिमाग, पूरा क्लियर है मेरा। खाली आज फर्स्ट में कौन पेमेंट देता, प्राइवेट आदमी को बतलाइए आप। आज बच्ची को नहीं बिठाया एग्ज़ाम में, या पूरे पेरेंट्स बच्चे बहुत है अभी, ये देख लीजिए। हाँ, प्रिंसिपल कोई भी नहीं है, रिस्पांस ले रहे नहीं कोई भी, या ना कोई, खाली वो आया है, और अपने कुछ बस टीचर भी नहीं है, वो स्टाफ कुछ मेन रिस्पॉन्सर को बुला रही नहीं कोई भी हो। अब पुलिस वाले एक आए थे, उन्हें भी कोई वो नहीं है इसमें मामला। आप बच्ची से भी बात कर लीजिए। ये मेरी बेटी है मरियम, इनकी मार्च में 31 मार्च को मैं फ़ीस पे कर दिया, और इनके ऑफिस में जाके भी मैं बोला कि आपका फ़ीस मैं पे कर दिया हूँ, और सिस्टम में ड्यू बता रहा है। इन्होंने बोले मेरे को कि कोई बात नहीं, वो सिस्टम जो ना अपडेट नहीं होगा, वो रहता प्रॉब्लम। तो मैं इनके टीचर को उनको बोला कि फ़ीस पे है, एग्ज़ाम में देखिए आप देख लीजिए। तो बोले ठीक है, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। आज बच्ची को एग्ज़ाम में, बच्ची हमारी एग्ज़ाम में बैठी, बोले तो उसको बोल रहे हैं आपके डैडी फ़ीस, मेरी बेटी बोली आपके डैडी फ़ीस पे कर दिए हैं मैम, लेकिन इनके टीचर बोले नहीं फ़ीस नहीं पे है, आपका लिस्ट में नाम नहीं है। तो टीचर को चाहिए था कॉल करने को,
टीचर कॉल नहीं करे, उसको उठा के क्लास के बाहर बिठा दिए। उसके बाद जब मेरी बच्ची घर को आई तो उन्हें बोल रही मेरे को हॉल टिकट ही नहीं दिए। ये किसका फॉल्ट है? हमारा फॉल्ट है, नहीं स्कूल का फॉल्ट है। मैं 31 को ही पे कर दिया था। बारे में बहुत इशू होना बहुत ज़रूरी है। सीएम का बयान आया कि ये बहुत स्टिक लिए है सीएम अपने रेवंत रेड्डी, मर के स्कूल वालों पे कोई प्रेशराइज नहीं हो रहा। इन लोगों का अगर आज ये चीज़ हम ये पेरेंट्स पे हुई तो अगले पेरेंट्स पे भी बहुत बुरा असर होता। मासूम बच्चों पे क्या क्या फील्ड हो रहा हो, छोटे मासूम बच्चों को साइडों से हटा के एक जगह पे अगर रखेंगे बच्चों पे क्या फील्ड होंगे बताइए आप। 10 बच्चे बैठे हुए, 10 में से एक 8 बच्चों को चॉकलेट दे रहे, 2 बच्चों को हटाए तो क्या होगा, आगे क्या उन लोगों की फील्ड होगा। ये मासूम बच्ची 3 बजे सोई बच्ची, कल का मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है बोल के पूरा स्टडी कराए दे के मैं 12:30 को लेने आया तो पापा अपन फीस नहीं बने बोल के एकदम मैं बोला सब क्लियर है बेटे तुम्हारा, बोल तो नहीं मेरे को टीचर बोले कि आप नहीं लिखल के 4 बच्चों को साइड हटा दिए। वो कितनी बड़ी ख़तरनाक बात है बताइए आप। आज इन लोगों का जहन देश के भविष्य के बच्चों को इन लोगों का पूरा ख़राब करना चाह रहे हैं इन लोगों का दिमाग। अब ऐसा फील्ड हो रहा है कि हम पेरेंट्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ हमारे अथॉरिटी कुछ करना चाहिए। सीएम साहब इतनी अच्छी बात बोले बात, इन लोगों का कुछ प्रेशराइज नहीं हो रहे इन लोगों का। और हमारे बारे में ये इशू होना ज़रूरी है, पेरेंट्स के बारे में पूछा तो फिर अभी लिखा। अब क्या बोल रहे, ये मामला हुआ तो अब भी लिखा दो आप। तो ये क्या मामला कुछ वाले आने के बाद, मीडिया जब आने के बाद ये इन लोगों को रिस्पांस याद आ रहा, जब फिर से आप लिखा दो एग्ज़ाम बोल तो ये मासूम बच्चों को याद रहता है। ये बताइए आप, बच्चे का जहन मैं नहीं लिखता हूँ बोल के बच्चे सुबह से खाली दूध पी ले के आए सो बच्चे पूरे भूखे बच्चे। वो कोई है का अंदर वो चेयरमैन का कुछ पता है ना कुछ है, आज कुछ ईद है का दिन कुछ ईद है बोल तो भाई रिस्पांस वाला कोई रहना ना आदमी अंदर। पूरा पेमेंट क्लियर है, सी बात फर्स्ट है। प्राइवेट आदमी को कौन देगा बताइए आप बताइए ज़रा आप। अगर उनको पूछे तो ये मेन एग्जाम नहीं है, दूसरे एग्जाम है बोल के बोल कॉमन है उतना वो नहीं है बोल के बोल रहे। वो एग्जाम कहीं को पढ़ा रहे, फिर मेन एग्जाम नहीं तो नहीं पढ़ाना, एग्जाम छोड़ देना एग्जाम को। वो मेन एग्जाम नहीं है बोल के बोल रहे थे लोग। बच्चे बिना कहा के आए, नहीं तो भिजा देना था, घर के वालों को फ़ोन करके घर को भिजा देना था। सबके सामने बच्चों को कैसा बिताते ऐसा। 10 बच्चों में से अब फीस नहीं भरे तो एक बात है, फीस भर के भी सब बच्चों के सामने कैसा रहता। अब रिस्पॉन्स भी कोई भी नहीं कर रहा। आईएम आके बात कर रहा है, आईएम से क्या मतलब है? आईएम स्कूल का प्रिंसिपल है क्या? तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और हमारे बच्चे जब स्कूल क्लास में रह के फ़ोन मांग रहे क्लास टीचर से, पापा को फ़ोन करते तो फ़ोन नहीं दे रहे, ऑफिस में जाके फ़ोन करते तो ऑफिस को जाने नहीं दे रहे उनकी। तो बच्चों मेरे को कैसा मालूम होना, मेरे बच्चे, मैं तो ये समझूंगा कि बच्चे मेरे एग्ज़ाम दे रहे बोल के, मैं तो घर में इत्मीनान से ये इसलिए हूँ बच्चा एग्ज़ाम देने का मेरा बोल के। और यहाँ देखे तो बच्चों को पनिशमेंट देके नीचे बिठा दिए। कितना गिल्टी फील होगा बच्चे से। 7th क्लास का बच्चा है मेरा, एक 4th क्लास का, एक 1st क्लास का है, 3 बच्चे हैं मेरे स्कूल में। कितना 7th क्लास का बच्चा हो तो काफ़ी बड़ा हो चुका होने, तो उसको कितना गिल्टी फील नहीं होगा। मेरे को तो सिर्फ इससे इतना ही गुजारिश है कि रेवंत रेड्डी साहब से, सीएम साहब से तेलंगाना के, कि वो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए इस सूचना के बारे में। मीडिया जब आने के बाद में जब बता रहे हैं कि हमारे बच्चे का भी बैड नाम होता है, बैटमैन गिल्ड होता कहते, तो ये डराने की बात कर रहे हैं लोग। हम लोगों को बच्चों को बैड दिल फील होता कहते, मीडिया में आए तो अच्छा नहीं दिखता कहते। कहीं को इंसाफ के वास्ते नहीं आना मीडिया में, मीडिया ही बोल के ना रिस्पांस वो हो रहे। अब ये मासूम बच्चों पे क्या असर हो रहा बतलाओ। अब ये छोटी बच्ची बड़े है सो हम खुद भूल जाते हैं।